हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी इसी तरह से कंटेनर्स में हेल्दी सब्जियां ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है गमले की मिट्टी का हेल्दी होना। जितनी हेल्दी मिट्टी होगी उतनी ही अधिक मात्रा में हेल्दी वेजिटेबल्स आप उगा पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि आप मिट्टी किस तरह से तैयार करें जिससे कि आप भी अपने घर पर गमलों में सब्जियां उगा सकें। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मिट्टी को तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बाल्टी दिख रही है, मैं इसके लिए मिट्टी तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस बाल्टी में नीचे की तरफ मैंने होल्स कर लिए हैं। तो जिस भी गमले में आप सब्जियां उगाना चाह रहे हैं उसमें बॉटम में होल्स करना ज़रूरी है जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो सके। इसके बाद देखिए, मैंने ये नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। इसमें आपको ये बड़े बड़े पार्ट भी दिख रहे होंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे हमें नीचे की तरफ ये मिट्टी डालनी है। यहाँ नीचे तक प्लांट्स की जड़ें भी नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया है। और ये मोटे पार्ट्स हैं, ये सारे अपने आप घुल जाएंगे जब हम इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए, ये करीब 1.5-2 इंच मोटी लेयर मैंने नॉर्मल सॉइल की नीचे की साइड मिला ली है। और अब देखेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या डालना है। इसके बाद जो ये किचन वेस्ट है, ये हम इसके ऊपर एक लेयर किचन वेस्ट की डाल देंगे। और ये किचन वेस्ट मेरा थोड़ा सा धूप में रखा हुआ था, तो ये आधा लगभग सूख चुका है और आधा ताज़ा है। तो बिल्कुल जो ताज़ा वेस्ट रहता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें सब्जियों के, फलों के छिलके हैं, इसके अलावा इसमें कोई भी पका हुआ सामान नहीं है, सब्जी और फलों के छिलके ही हैं बस। तो एक लेयर मैंने इसकी डाल ली है। तो इसके बाद हम इसे साइड करेंगे और इसके ऊपर की जो पॉटिंग मिक्स है अब हम वो तैयार करेंगे। मेन प्लांट जो है वो ऊपर की मिट्टी में लगेगा और ये नीचे की तरफ जो हमने किचन वेस्ट डाला है ये बाद में अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। तो देखिए, ये मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है। जितनी हमें अंदाज़ कर लेना है कि हमारे पॉट में कितनी मिट्टी आएगी। और उसके बाद देखिए, ये है गोबर की खाद। तो अच्छी तरह से पकी हुई गोबर की खाद ले लेनी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। करीब 6-7 महीने पुरानी आपको खाद लेनी है। मेरे पास तो लगभग साल से भी ऊपर हो गया इस खाद को पड़े हुए, तो थोड़ी सी सूख भी गई है। मैंने इसमें थोड़ा पानी मिलाया था। तो अब देखिए, ये मैंने इतनी खाद ले ली है। तो करीब जितनी आप मिट्टी लेंगे ना उसका 1/4 या फिर उससे ज़्यादा, आधा पार्ट तक भी आप खाद इसमें मिला सकते हैं, जैसी भी आपके पास हो। अगर ज़्यादा हो तो थोड़ी ज़्यादा भी मिला लीजिए। इसके अलावा आप इसमें वर्मी कॉम्पोस्ट मिला सकते हैं। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप इसमें वर्मी कॉम्पोस्ट मिला लीजिए। मैं तो वर्मी कॉम्पोस्ट का यूज़ करती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं मिलती है। तो मेरी गार्डनिंग में तो सिर्फ गोबर की खाद ही यूज़ होती है। बाकी अगर आपको वर्मी कॉम्पोस्ट ईजिली मिलती है तो आप गोबर खाद की जगह वर्मी कॉम्पोस्ट यूज़ कर लीजिए। इसके बाद देखिए, ये मैंने ड्राई वेस्ट लिया है, ये सूखे हुए पत्ते लिए हैं। तो इसे भी आप इस मिट्टी में ही मिला सकते हैं। ये जो है, ये सूखे हुए पत्ते हैं ना, ये धीरे धीरे अपने आप, जब हम इसमें पौधे लगा लेंगे ना उसके बाद ये अपने आप, जब इनमें पानी जाएगा तो ये गीले होकर अपने आप अंदर ही अंदर डिकम्पोज होंगे और बहुत अच्छी खाद अंदर ही अंदर इसमें मिट्टी में बन जाती है और हमारे पौधों को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो देखिए, क्योंकि हमें कंटेनर में गार्डनिंग कर रहे हैं, हम कंटेनर्स में सब्जियां उगा रहे हैं, बिल्कुल लिमिटेड मिट्टी है, तो मिट्टी का बहुत हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने थोड़ी सी चाय की सूखी हुई पत्ती डाली है, जो यूज्ड टी लीव्स होती हैं, उनको मैंने धो लिया है अच्छे से। उसमें से शक्कर और दूध जब निकल गया उसके बाद मैंने इसे सुखा लिया था, तो वो मैंने मिला दिया। आप थोड़ी सी और ज़्यादा भी मिला सकते हैं, मेरे पास थोड़ी सी ही थी। इसके बाद नेक्स्ट है ये सरसों की खली। तो सरसों की खली का आप इस तरह से हल्का चूरा सा कर लीजिए और वो भी आप इसमें थोड़ी सी मिला दीजिए। तो सरसों की खली तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छी रहती है पौधों के लिए, तो ये भी हमें इसमें मिलानी है। इसके बाद नेक्स्ट है ये लकड़ी की राख। जो लकड़ी जलाने के बाद जो ये राख निकलती है वो है ये। और जो ये लकड़ी की राख होती है ये न्यूट्रिशन तो देती ही है पौधों को, इसके साथ साथ ये पेस्टिसाइड का भी काम करती है। पौधों के ऊपर भी लकड़ी की राख को छिड़का जाता है जो ब्लैक वाले कीड़े होते हैं ना उनसे बचाने के लिए। तो इसे भी आप अपनी मिट्टी में थोड़ी सी मिलाएं। इसके बाद है ये हल्दी। ये हल्दी भी एक तरह से चींटियों को भी दूर भगाती है और एक तरह से पेस्टिसाइड का ही काम करती है। तो हल्की सी आप हल्दी भी इसमें आप डाल सकते हैं। और ये जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ ना, अगर आपके पास एक आध चीज़ नहीं है तो आप मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उतनी डालिए।
और ये जो है ये फंगीसाइड है साफ का, इसे भी मैं 2-3 चुटकी डाल दूँगी। और ये भी इंसेक्टिसाइड का काम करता है, फंगस वगैरह को आने से मिट्टी में रोकता है। तो इस तरह से जितनी चीज़ें आपको मिल रही हैं उतनी आप डालिए। अगर एक आध चीज़ नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जितनी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं उस हिसाब से मैं मिट्टी बना लेती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है ये चूना। ये मैंने जो खाने वाला चूना होता है ना, पान की दुकान पर जो मिलता है, ये मैंने लिया है। बिल्कुल 1 से 2 चुटकी हमें डालना है। ये कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। अगर मिट्टी में कैल्शियम की कमी को ये मतलब कमी नहीं होने देता है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी जो फल आते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। तो बिल्कुल हल्का सा डालना है, आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। और जो ये कैल्शियम है ना, मतलब ये चूने के फॉर्म में कैल्शियम, मैं साल में 1 आध बार ही मिट्टी में मिलाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाती हूँ। अभी मैंने कई दिनों से नहीं मिलाया था, इसलिए मैं अभी इसे मिट्टी में मिला रही हूँ। अब इसे सारा जो ये मिक्सचर है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करके सब कुछ अच्छे से मिल जाना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा चूरा गोबर की खाद का और मिट्टी का नहीं हुआ है, लेकिन इससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बहुत ज़्यादा एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोटी मोटी ये गांठें रह जाती हैं तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। और आप इस तरह से मिट्टी बनाइए, कोई आपको बहुत महंगी महंगी खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ज़ीरो बजट में, या समझ लीजिए बिल्कुल फ्री में ही इस तरह से मिट्टी तैयार हो जाती है। 5-10 रुपये लगते होंगे बस, जैसे आप चूना फंगीसाइड वगैरह का आप मिलाएंगे तो। नहीं तो मुझे तो गोबर खाद भी फ्री में मिल जाती है। तो बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी को अच्छी बनाने के लिए बहुत सारे महंगे महंगे जो खाद होती हैं, जो आर्टिफिशियल मिल रही हैं, उन्हें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप आराम से घर में जो चीज़ें मिल जाए उससे ही मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद जो ये मिक्सचर है, इसे हम इस बाल्टी में डाल देंगे ऊपर की तरफ, ऊपर तक हम इसे भर देंगे। क्योंकि फिर जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे ना, उसके बाद भी ये थोड़ी सी मिट्टी बैठेगी। और जो हमने किचन वेस्ट डाला है वो भी जब डिकम्पोज होगा धीरे धीरे, तो ये मिट्टी का लेवल जो है वो कम होता जाएगा। तो ऐसे करके हम इस सारी मिट्टी को इस कंटेनर में ऊपर तक फिल कर लेंगे। तो बस देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने अपनी सब्जियों के लिए रिच सॉइल तैयार कर ली है। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें, आसानी से मिलने वाली चीज़ें डाली हैं मैंने। और मैं बहुत तरीके से मिट्टी तैयार करती हूँ, जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं मैं उस तरह से मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। और मैं वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर भी करती रहती हूँ, जिस भी तरीके से मैं मिट्टी तैयार करूँ। कंटेनर्स में क्योंकि लिमिटेड मिट्टी होती है, लिमिटेड जगह पर हमें सब्जियां ग्रो करनी है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ी मिट्टी की तैयारी करनी पड़ती है। वरना अगर ज़मीन पर हम लगाएं सब्जियां तो सिर्फ गोबर खाद से भी काम चल जाता है। लेकिन कंटेनर्स में हमें सब्जियां ग्रो करनी है तो थोड़ी सी हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत का फल भी बहुत मीठा आता है जब हम खुद अपने घर पर अपने हाथों से उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। भले थोड़ी ही मिलती हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप घर पर उगाएंगे तो आपको ख़रीदनी ही नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख़रीदनी तो पड़ती ही है मार्केट से, लेकिन फिर भी जो हमारा शौक़ है वो पूरा होता रहता है। और इस बाल्टी में मैं मिर्ची के पौधे लगाऊंगी। मिर्ची के सीड्स मैंने डाल दिए हैं, बस उनकी जैसे ही नर्सरी तैयार होती है मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी। तो बस आप भी इसी तरह से बहुत आसानी से अपने घर पर सब्जियों के लिए न्यूट्रिशन रिच मिट्टी तैयार कर सकते हैं और सब्जियां उगा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।